जय जय माता दी मित्रों। सिद्ध पनरिया, इसे यंत्रों का राजा भी कहते हैं, महायंत्र कहते हैं। इस यंत्र में इतनी ज्यादा सिद्ध शक्ति है कि यह यंत्र ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा, असीम शक्ति को ग्रहण करती है और उस साधक को पूरी तरह से लाभान्वित कर देती है जो इसे धारण करता है, जो इसे बनाता है। कहा जाए तो साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज का कृपा बरस जाता है। अगर ऐसा हो गया तो आप समझिए कि आपके जीवन तो दूर, आपके 7 पीढ़ी में कभी भी दरिद्रता या गरीबी नहीं आएगा। यह छोटा सा प्रयोग पूरी की पूरी जिंदगी को बदल देता है। आपने सुना होगा, अक्सर किसी का लॉटरी लग जाता है, किसी को कोई हीरा मिल जाता है, किसी को कुछ न कुछ फायदा हो जाता है, एक पत्थर से हीरा मिल गया। अचानक से उन लोगों का किस्मत कैसे बदलता है? इसके पीछे का कारण है कि उसके जीवन में कुछ ऐसे गुप्त कर्म हुए हैं जिसे वह खुद नहीं जानता, लेकिन परिणाम को वह जान जाता है। तो यह कर्म जो है, आपको सचेतन अवस्था में करना है, यंत्र धारण करना है, यंत्र को बनाना है। और यंत्र बनाने के बाद आप देखिए, किसी भी तरह से आपके पास इतनी ज़्यादा लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, इतनी ज़्यादा आपके पास आवक होगा, धन का आगमन होगा कि आप अपने 7 पीढ़ी को भी तार सकते हैं। यह सत्य है और आजमाया हुआ यंत्र है, परम गोपनीय यंत्र है। इसे बनाने की विधि उतना ही सरल है। इसे सही तरीके से अगर आप पूर्ण रूप से विधिवत पूर्वक धारण कर ले, तो समझ जाइए आपको कृपा, आवक या फिर कुबेर जी का साक्षात आपके घर वास होगा। इसे बनाना कैसे? किसी भी स्थिति में जब कोई पवित्र या फिर शुभ समय हो। अब शुभ समय का अर्थ होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी चरम अवस्था में होता है, जैसे कि नवरात्रि, शिवरात्रि, दीपावली, पूर्णिमा, होली। इन सब जगहों में पंच महाभूत की शक्ति के साथ साथ जो ऊर्जाएं होती है, उसमें तालमेल ऐसा होता है कि उस ऊर्जा के समय आपको इसे बनवाना है या फिर उस समय धारण करना है। बनवा पहले भी लेंगे तो भी उसे धारण करें। इसे बनाने के लिए सबसे अति उत्तम होता है सोने के किसी भी छोटे से धातु में बनवा कर इसे धारण कर ले तो अति उत्तम। लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो इसके लिए रास्ते भी हैं, क्योंकि चूंकि सोना बहुत ही कीमती धातु होता है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो इसे चांदी में भी बनवा सकते हैं, इस यंत्र को उकेर सकते हैं चांदी की धातु में। और इसमें भी संभव नहीं है तो अंत में भोजपत्र है, उसमें आप इसे लाल स्याही से बना दें। बनाने के बाद इसे विधि पूर्वक पूजा करें। जिस प्रकार से आप अपने घर में गृह देव की, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उसी तरह से इसका पूजन करें, मानसिक पूजन करें, विश्वास के साथ इसे धारण करें। और जिस पल आप इसे धारण करेंगे, आपको उसी पल से कुछ न कुछ ऐसा शुभ समाचार, ऐसा योग बनेगा कुछ समय में ही कि आपके पास आवक का स्रोत बढ़ ही जाएगा। आजमाया हुआ प्रयोग है। अगर आप इसे पूर्ण रूप से सिद्ध अवस्था में पाना चाहते हैं तो नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो। जय जय माता दी मित्रों।